नमो नारायण। जय गौ माता। वंदे मातरम। मां भारती को प्रणाम और हृदय से ओम शम शनिश्चराय नमः। प्रिय दर्शकों, मित्रों, साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग? शनिदेव आपकी रक्षा करे और आपका जीवन खुशियों से भरा रहे, मेरी आराध्य शनिदेव की श्री चरणों में मेरी प्रार्थना। 6 मार्च 2022 रविवार का दिन है और रविवार 6 मार्च 2022 की सक्सेस की और शुभाक्षर आपके सामने है। हम मनुष्य हैं और हमारे जीवन में उतार चढ़ाव, परेशानियां, कष्ट, दुख, पीड़ा, ये सारी हमारी जीवन का एक हिस्सा है। इन संपूर्ण समस्याओं का समाधान हो, ऋषियों ने हमें बहुत से साधन दिए। उन्हीं साधनों में से एक साधन है सक्सेस की और शुभाक्षर उपाय। साथियों, SKR के नाम से ये मेरा वीडियो है और ये अद्भुत उपाय है। कैरियर, कारोबार, नौकरी, व्यवसाय, जीवन, स्वास्थ्य, जीवन में कहीं भी किसी भी तरह की आपकी प्रॉब्लम और परेशानी है तो ये आपकी हर रोज के गोचर के आधार पर बनाया गया एक अद्भुत ज्योतिषीय जादू है, उपाय है, जो आपके जीवन में सहजता और संतुलन देगा। काम खाली 90 दिन का है कि 90 दिन निरंतर इस उपाय को करना है, अवश्य आपको सफलता मिलेगी। कोई ज्यादा ही कॉम्प्लिकेटेड भी नहीं है, पूर्णतः प्रकृति से जुड़ा उपाय है और जो कोई ज्यादा मेहनत भी नहीं करनी है। और ये जो उपाय है वो प्राकृतिक वस्तुओं को अपने जीवन में उपयोग में लाकर जीवन को कैसे संतुलित किया जाए, ऊर्जा का रूपांतरण कैसे हो, एक कला है। भारतीय सनातन संस्कृति की अद्भुत कला विलुप्त हो रही थी। इस विधा को आपके सामने इसलिए लेकर आया हूं कि मेरे जीवन में इसका बहुत सकारात्मक प्रभाव देखा। सोचा कि आपको भी इसका लाभ मिले, मैंने इस विधा को आपके सामने बताना शुरू किया। साथियों, ये 24 घंटा का उपाय है। हर 24 घंटे बाद हर रोज दोपहर में पुनः एक सक्सेस की और शुभाक्षर मैं आपको बताता हूं, एक दिन पहले। लेकिन साथियों, 24 घंटे में चमत्कार नहीं होगा और नहीं मैं दावे करता हूं और नहीं मैं हवा में बात करता हूं। ये 90 दिन का उपाय है। निरंतर श्रद्धा, विश्वास, प्रेम से यदि निरंतर 90 दिन इस उपाय को करते हैं तो आपके जीवन में परिवर्तन जरूर आएगा। मित्रों, साथियों, गुरु महाराज जी का कहना है कि भाग्य बदला नहीं जा सकता, लेकिन भाग्य को संवारा जा सकता है। ये मसला 24 घंटे का नहीं है, लेकिन धैर्य और संयम से 90 दिन इस उपाय को आप करते हैं तो इस उपाय से हर रोज आपकी जन्मांक का एक ग्रह संतुलित होगा। छोटा सा उपाय है, समझ में भले ही नहीं आए लेकिन जीवन के अनुभव में आएगा। बस विश्वास, परिपूर्ण समर्पण, धैर्य, संयम और निरंतरता की आवश्यकता। खंडित नहीं होना चाहिए और जल्दबाजी नहीं करें। 24 घंटे का प्रयोग, अगला प्रयोग आपको एक दिन पहले नहीं, दोपहर 2 बजे मिलेगा। तो 6 मार्च 2022 पूरे विश्व में जब भी हो तब ये उपाय करना है। तो आज की सक्सेस की और आज का शुभाक्षर आपके सामने बताने जा रहा हूं, लेकिन फिर कहना चाहता हूं कि परिपूर्ण विश्वास जरूर चाहिए। आपका लगन क्या है, आपकी राशि क्या है, आपकी दशा क्या है, ग्रह नक्षत्र की गणना क्या है, भूल जाइए आप कहां रहते हैं। दैनिक गोचर के आधार पर बनाया गया ये उपाय आपको लाभ जरूर देगा। 6 मार्च 2022 रविवार का दिन, संसार में आप कहीं भी रहे तो ये उपाय अवश्य करें। प्रातःकाल नित्य कर्म से निवृत्त स्नान उपरांत ब्रह्म मुहूर्त में अपने इष्ट देव का श्रद्धापूर्वक पूजन करें। गंगा जल में पीला चंदन और केसर रगड़कर इष्ट देव के श्री चरणों में तिलक करें और इस तिलक को अनामिका अंगुली से अपने भाल, अपने कंठ और नाभि पे जरूर करें। बस छोटा सा उपाय, गंगा जल में पीला चंदन, लकड़ी वाला चंदन और केसर रगड़कर तिलक तैयार करें। जो भी आपके इष्ट देव हो उनके श्री चरणों में आज ये तिलक अर्पित करें और चरणों से तिलक लेकर अपने भाल, अपने कंठ और अपने नाभि पे जरूर लगाएं। अब करके देखिएगा, अद्भुत है आज का ये सक्सेस की। नमूना बात करते हैं शुभाक्षर प्रयोग। 6 मार्च 2022 का शुभाक्षर प्रयोग सुबह 7:40 पर करना है, सक्सेस की के बाद करना है। और आज का जो शुभाक्षर है वो अमर वाला अ है। प्रातः 7:40 के आसपास एक प्लेन पेपर लेना है, सफेद प्लेन पेपर जिसमें कुछ लिखा नहीं हो। ध्यान रखना साथियों, एकदम कुछ भी नहीं लिखा, इस पर प्लेन है, ना प्रिंट है ना लिखा हो। इस प्लेन पेपर पर लाल स्याही के पेन से बीचों बीच में, एकदम बीचों बीच में शुभाक्षर अ लिखना है। लिखने का टाइम 17 सेकेंड। परिपूर्ण विश्वास, श्रद्धा के साथ, प्यार के साथ शुभाक्षर अ को प्लेन पेपर पर लाल स्याही से 17 सेकंड में लिखना है
और इस ऊर्जा को अब अनुभव करिएगा। शुभाक्षर अ की ऊर्जा आपके जीवन में अद्भुत परिवर्तन लाएगी। लिखने के बाद शुभाक्षर को आप अपने जहां बैठे वहां चौकी पर सामने रख दीजिए। पहला उपाय, कंबल के आसन पर शांति से बैठ जाइए। 5 बार, 7 बार और 11 बार विष्णु मुद्रा लगाकर दोनों अंगुलियों को मोड़ दीजिए। अंगूठे के पास वाली मध्यमा और तर्जनी को मोड़ करके, ये हमेशा सीधे हाथ से ही विष्णु मुद्रा बनती, ध्यान रखना। इसे 5 बार, 7 बार या 11 बार अनुलोम विलोम प्राणायाम कर दीजिए आराम से। कोई दबाव नहीं, कोई तनाव नहीं, कोई जल्दबाजी नहीं, कोई हड़बड़ी नहीं। बहुत सहजता के साथ राइट नॉस्ट्रल को बंद करिए, लेफ्ट नॉस्ट्रल से श्वास को भरिए, लेफ्ट नॉस्ट्रल को बंद करिए, राइट नॉस्ट्रल से श्वास को छोड़ दिए, लेकिन विष्णु मुद्रा में। ध्यान रखिएगा, ये विष्णु मुद्रा, ये जो दोनों अंगुलियां, इसको आप मोड़ेंगे। मोड़ने के बाद ये अंगूठा और अंगुलियों से विष्णु मुद्रा बनती, इस बात का ध्यान रखें। इससे ही करना है, इसी का ही लाभ मिलेगा। विधि परिपूर्ण होना चाहिए। 5 बार, 7 बार, 11 बार, जो आपको अच्छा लगता है आप करिए। उसके बाद अब आप पूरी श्वास को अपनी फेफड़ों में भर दीजिए। पूरी श्वास को फेफड़ों में बढ़ा और पूरी श्वास को बाहर निकाल दीजिए। अब श्वास को रोक दीजिए, न श्वास लेना है न छोड़ना है। पेट को भीतर खींचिए, श्वास को रोक दीजिए। लोअर पार्ट ऑफ बॉडी, यानी जो आपका गुदा स्थान है, इसका संकोचन करके भीतर ही भीतर नाभि की ओर इसको ऊपर खींचिए। जब आप इसको ऊपर खींचेंगे, उस समय सीधे हाथ की पहली उंगली और अंगूठे से जहां हम बिंदी लगाते हैं वहां जोर से पंच कर दीजिए। श्वास रोका हुआ है, पेट भीतर खींचा हुआ है, गुदा स्थान का संकोचन करके ऊपर खींच रहे हैं, और ये 17 सेकंड इसको करना है। और इन 17 सेकंडों में आपके सबकॉन्शियस माइंड, आपकी चेतना, आपकी श्वासा, आपके आज्ञा चक्र के आसपास परिपूर्ण अनुभव शुभाक्षर अ का होना चाहिए। 17 सेकंड छोड़ दीजिए। पुनः श्वास भरिए, पूरी श्वास को बाहर निकाल दीजिए, श्वास को रोक दीजिए, पेट को भीतर खींचिए, गुदा स्थान का संकोचन करके ऊपर खींचिए, आज्ञा चक्र पर पंच कर दीजिए और 17 सेकंड इस उपाय को करना है। और इन 17 सेकंड में आपके सबकॉन्शियस माइंड में शुभाक्षर अ रहना चाहिए। 17 सेकंड, 17 सेकंड, 17 सेकंड, 17 सेकंड, ये 4 बार करना है। पहला उपाय अद्भुत है। अब आप शुभाक्षर जो अ है, अपनी चेतना के साथ शुभाक्षर अ का विजुलाइजेशन करना है। अद्भुत है ये विजुलाइजेशन। शुभाक्षर अ को अपने सामने लेके आ जाइए और बहुत विश्वास और प्रेम के साथ 17 सेकंड खुली आंखों से शुभाक्षर अ को देखिए। 17 सेकंड के बाद आंखें बंद कर दीजिए और बंद आंखों से सबकॉन्शियस माइंड, चेतना, आज्ञा चक्र पर इसका अनुभव करिए। 17 सेकंड बंद आंखों से, पुनः 17 सेकंड के बाद आंखें खोलिए और खुली आंखों से 17 सेकंड शुभाक्षर अ को देखिए। 17 सेकंड खुली आंखों से पुनः आंखें बंद कर दीजिए और 17 सेकंड बंद आंखों से अपने भीतर में शुभाक्षर अ का अनुभव करिए। 17 सेकंड, 17 सेकंड, 17 सेकंड, 17 सेकंड, 17 सेकंड खुली आंखों से, फिर 17 सेकंड बंद आंखों से, फिर 17 सेकंड खुली आंखों से, फिर 17 सेकंड बंद आंखों से। शुभाक्षर अ का विजुलाइजेशन, ये दूसरा उपाय है और अद्भुत है, करके देखिए। तीसरा चरण लॉ ऑफ अट्रैक्शन, अद्भुत है ये। तीसरा चरण भी 1 मिनट 8 सेकंड का है। कनिष्ठा और अनामिका, इन दोनों को
ऊपर अंगूठा लगा दिए, दोनों अंगुलियां सीधी खड़ी रहेगी और इन दोनों अंगुलियों पर अंगूठा है, ये ऐसे। इस मुद्रा में आज तीसरा उपाय करना है, इसे प्राण मुद्रा कहते हैं। क्या कहते हैं? प्राण मुद्रा। अद्भुत मुद्रा है ये। इस मुद्रा में आप ऐसे भी मुद्रा रख सकते हैं, ऐसे भी रख सकते हैं और सीधा हाथ हथेलियां आकाश की ओर। 1 मिनट 8 सेकंड इस उपाय को करना। इसी मुद्रा में 17 सेकंड में धीरे 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 श्वास को भीतर लीजिए। 17 सेकंड के लिए श्वास को फेफड़ों में रोके रखिए। 17 सेकंड के बाद धीरे 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 श्वास को छोड़िए 17 सेकंड में, और 17 सेकंड के लिए श्वास लीजिए, न छोड़िए, बार श्वास को रोकिए। यानी 17 सेकंड श्वास लिया, 17 सेकंड श्वास को रोका, 17 सेकंड में श्वास को छोड़ा और 17 सेकंड श्वास को बार रोकना। तो ये हो गया 68 सेकंड, यानी 1 मिनट 8 सेकंड। 1 मिनट 8 सेकंड श्वासों के झूले पर शुभाक्षर अ को झुलाना है। ऐसा 3 बार करना है। टोटल हो गया 5 मिनट 40 सेकंड। सुबह की पूजा समाप्त। सुबह की पूजा समाप्त होने के बाद जो शुभाक्षर अ है उसको आप फोल्ड करके, अब आप इस फोल्ड करके इसको 3-4 बार फोल्ड कर दीजिए और फोल्ड करके मैंने कहा था एक कपड़े की थैली बना दीजिए और कपड़े की थैली में अब आप इसको अपने पास रखिए। दिन भर ये आपके पास रहना है। दोपहर में 1 से 2 बजे के बीच में पुनः 6 बार श्वास लीजिए, 17 सेकंड श्वास को रोकिए, 17 सेकंड में श्वास को छोड़िए और 17 सेकंड में श्वास को बार रोके रहिए, न लीजिए न छोड़िए। 1 मिनट 8 सेकंड के इस उपाय को 6 बार करना है। श्वासों के झूले पर शुभाक्षर अ को झुलाना है 6 बार, दोपहर 1 से 2 बजे के बीच में। शुभाक्षर अ आपके पास में है, आपकी जेब में है। शाम को सोने से ठीक 10 मिनट पहले पुनः इसी उपाय को 9 बार करना है। आपने श्वास ली, शुभाक्षर अ आपकी चेतना के साथ, आपने 17 सेकंड में श्वास ली और 17 सेकंड श्वास को फेफड़ों में रोका, शुभाक्षर अ आपकी चेतना के साथ। 17 सेकंड में धीरे 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 श्वास को छोड़ा, शुभाक्षर अ आपकी चेतना के साथ। अब न श्वास लेना न छोड़ना, 17 सेकंड श्वास को बार रोकना है, शुभाक्षर अ आपकी चेतना। यानी शुभाक्षर अ को आपकी श्वासों के झूले पर झुलाना है 1 मिनट 8 सेकंड। ऐसा आपको 9 बार रात्रि में करना है, 6 बार दोपहर में करना है और 3 बार सुबह करना है। जब रात्रि में आप कर रहे हैं तो जो शुभाक्षर है आपके पास, सोने से पहले एंटी क्लॉकवाइज 7 बार अपने ऊपर से उसार करके शुभाक्षर को अपनी तकिए के नीचे रख दीजिए। सुबह नहा धोने के बाद, मतलब दिन भर आपके पास रहा, रात भर आपके पास रहा, सुबह प्रातःकाल नित्य कर्म स्नान उपरांत पूजा से पहले ये जो शुभाक्षर है अ, इसको जो ये बीच वाला हिस्सा जैसे ये, इसको बीचों बीच में से फाड़ दीजिए। इस तरह फाड़ दीजिए बीचों बीच में से। फाड़ने के बाद किसी तालाब या किसी नदी या किसी बहते पानी में, स्वच्छ पानी में इसे प्रवाह कर दीजिए। ये पैर में नहीं आए, पेपर को जलाना नहीं है और कचरे में नहीं डालना। यदि आपके यहाँ तालाब नहीं है, बहता पानी नहीं है, तो घर के बाहर किसी बरगद, पीपल या बेलपत्र के पेड़ के नीचे गड्ढा खोद कर दबा दीजिए। आज नहीं कर सकते तो पूजा स्थान में रख दीजिए। जब आपको समय मिले गड्ढा खोद के दबा दे या प्रवाह कर दे। ये अद्भुत उपाय है, आपकी जीवन की दशा और दृष्टि बदल जाएगी। मित्रों साथियों, इस उपाय पे मेरा कोई मौलिक अधिकार नहीं है, ये ऋषियों का प्रसाद है। आप करके देखो, जीवन के हर कष्ट, हर परेशानी से आपको छुटकारा मिल जाएगा। नमो नारायण।